जी हां, तो सर्द सर्द शीतलहर, पहाड़ों पर जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में इसकी ठंडक आ रही है, तो पूरा उत्तर भारत इस सर्दी से ठिठुर रहा है। इस बार ठंड का ये ट्रिपल अटैक एक साथ दिखाई दे रहा है। कैसे? तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानों में इसका असर है, तो शीतलहर है और ऊपर से घना कोहरा भी है। तो इस सब ने मिलकर पूरी तरह से उत्तर भारत को सर्द के आगोश में ले लिया है, जिंदगी जमा दी है। कुछ लोग इसका लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं, तो कई लोगों पर यह सितम बनकर भी गिर रहा है। तो पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है बर्फबारी, इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। पूरे यूपी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस ठंड की। आप देखिए वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद में किस तरीके से भीषण ठंड है। शीतलहर से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत में शीतलहर से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। लोग रातों में अलाव के सहारे इस ठंड को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रचंड ठंड के आगे ज्यादातर लोग बेबसी नजर आ रहे हैं। कुछ शहरों में ठंड का जायजा भी लिया हमारे संवाददाताओं ने, तो क्या पाया ये भी देखिए। पर हो रही बर्फबारी के बाद पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। राजधानी लखनऊ में भी आज सुबह से जोरदार कोहरा गिर रहा है। आज तो हालात ये हैं कि विजिबिलिटी 100 मीटर की भी नहीं है। लोग मजबूर होकर अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर दिन में सफर करने पर मजबूर हैं। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में पिछले एक सप्ताह के भीतर टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा गिरा है। मौसम विभाग भी इस बात को कह रहा है कि अभी आने वाले वक्त में ठंड और पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद वहां से चलने वाली शीतलहरी गलन को बढ़ा रही है। हालांकि नगर निगम की तरफ से चौराहों पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरों में ही रात में लोगों को रुकने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा है कि वो हाड़ मांस कपा रही है। हालांकि अभी ठंडी से मुक्ति जल्दी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पूरी जनवरी अभी ठंड रहेगी। हालांकि त्योहारों पर भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। क्रिसमस के मौके पर जहां चर्च गुलजार हो जाया करते थे, लेकिन बेतहाशा ठंड ने लोगों को अपने घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। हजरतगंज जो सुबह से ही गुलजार हो जाया करता था, वहां पर भी ठंड की वजह से दुकानें नहीं खुल पा रही हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। बनारस में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे और शीतलहर ने बनारस को पूरी तरीके से अपने जद में ले रखा है। हम इस वक्त वाराणसी के नदेसर स्थित इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन कोहरे का जो असर है वो साफ देखने को मिल रहा है। जनजीवन जो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, तो वहीं जो कुछ लोग हैं आप देख सकते हैं कि अभी भी सुबह 10 बज रहा है, लेकिन अलाव के सहारे से अपने गर्मी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ठंड से राहत मिल सकते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जो गर्मी की जो स्थिति है, ठंडी की जो स्थिति है वो क्या है। भैया, क्या स्थिति है इस वक्त बनारस के ठंड की? देखिए, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि ठंड अपना असर दिखा रही है। तो बनारसी आदमी तो हर चीज़ जुगाड़ पे लेके चलता है। तो प्रशासन ने तो अलाव जलाए हैं, बाकी लोग अपने कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो अलाव की व्यवस्था किया है। लोग जाड़े के कपड़े में सुबह शाम बिल्कुल दुबके हुए हैं, और छोटे बच्चों को, बेजुबान पशुओं को थोड़ा सा कष्ट है। अब प्रकृति का है तो इसका आनंद भी है, थोड़ा कष्ट भी है। जनजीवन किस तरीके से प्रभावित है आप लोगों का? सुबह दिनचर्या कितना प्रभावित है? दिनचर्या लगभग 12 बजे के बाद ही शुरू हो पाती है। 10, साढ़े 10, 11 तक तो ऐसे ही गुजर जा रहा है। 12 के बाद शुरू होती है और 4 बजे के बाद थमने से लगती है। ये स्थिति है बनारस के आलम का कि जो जनजीवन है वो लगभग 12 बजे शुरू होती है और शाम को 4 बजे तक खत्म हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड की जो स्थिति है वो कितनी भयावह यहाँ बनी हुई है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।
इस हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशान करके रखा है। ये ठंड उन लोगों के लिए हानिकारक है जो खुले आकाश के नीचे सो रहे हैं। कानपुर में पिछले 3 दिन से तापमान में 4 डिग्री की गिरावट आई और तापमान 9 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। कोहरे की चादर में शहर लिपटा हुआ और इससे ठंड से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसके आंकड़े नहीं है। कुछ लोग खड़े हैं। सर, ठंड के बारे में क्या कहेंगे सर? ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 4 दिनों से कुछ बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है ठंड। इसकी वजह से गरीब लोग बेचारे मर रहे हैं। और क्या कहते हैं, कोहरा भी देखिए कितना ज़्यादा गिर रहा है। आपने निश्चित तौर पर ठंड कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए, खासकर वो जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके हानिकारक है। इस ठंड के चलते हृदय रोग के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो दरअसल मैदानी इलाकों में ये ठंड पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। आपको उत्तराखंड के 3 इलाकों की हम तस्वीर दिखाते हैं जहां भारी बर्फबारी से मौसम सर्द तो हुआ ही है, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ों की रौनक भी बढ़ गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम बर्फ से पूरी तरह से ढक गया है। इलाके में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। वहीं हर्षिल घाटी में बर्फ सैलानियों को खूब भा रही है। एक तस्वीर चमोली से भी आई है जहां बर्फ के बीच बच्चों की मस्ती आप देख सकते हैं। और अब आपको उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां बर्फबारी के बाद सैलानियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में 3 फीट से भी ज्यादा बर्फ की चादर यहां पर दिखाई दे रही है और जहां भी नजरें जाती हैं खूबसूरत पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई हैं। नदी, नाले, पहाड़ सभी जमकर बर्फ हो चुके हैं। बर्फबारी से जहां मंदिर बर्फ के आगोश में है, पूरी गंगोत्री मंदिर प्रांगण सहित पूरा इलाका भी बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ नजर आता है। जन्नत सा नजारा ये उत्तरकाशी का। जो चारों तरफ जो है बर्फी और का जो नज़ारा है, उस नज़ारे को देख के बहुत हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं घूमने आया हूँ यहाँ पर हर्षिल में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। और यहाँ पर माँ गंगा का शीतकालीन में माँ गंगा जो मुखमा मंदिर में रहती है, वहाँ भी हम सुबह रुक गए। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ बिछी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहां हर्षिल, झाला, सुखी, धराली में 1 से 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है। इसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। खूबसूरत घाटियों के नजारों को देखकर स्थानीय गायक ओम बधानी भी अपने आप को रोक नहीं सके और हर्षिल घाटी की खूबसूरती और बर्फीले पहाड़ों का दीदार करने यहां पहुंच गए। कुहोलू रचनाकार जैन रचियो संगसार, जोन सूरज गैणा रचा डांडा कांठा वार पार, कै राजा की कि कै राजा की होली बयार, कै राजा को पौन पानी, कै राजा को मेघ होलो, कै राजा की बिजुली रानी। बोलदा की कखी स्वर्ग होंदो, क्या होलो स्वर्ग ये से बती, मेरा पहाड़ी मुल्क देखी बढ़दी 30 देखा जाती। बोलदा की कखी स्वर्ग होंदो, क्या होलो स्वर्ग ये से बती, मेरा पहाड़ी मुल्क देखी बढ़दी 30 देखा जाती। कै राजा की कि कै राजा की होली बयार, कै राजा को पौन पानी, कै राजा को मेघ होलो, कै राजा की बिजुली रानी। कुहोलू रचनाकार जैन रचियो संगसार, जोन सूरज गैणा रचा डांडा कांठा वार पार, कै राजा की। जरा अंदाजा लगाइए जिस तरह से ये स्थानीय गायक गा रहे थे बर्फ से ढकी इन वादियों के बीच में, क्या एहसास है। और कड़ाके की इस ठंड में इंसानी नहीं भगवान को भी ठंड से बचाने के उपाय हो रहे हैं। मंदिरों में भगवान को गर्म कपड़े और हीटर के इंतजाम किए गए हैं। ये बात सुनने में आपको अजीब जरूर लग रही होगी, मगर इन दिनों उधम सिंह नगर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से भगवान को बचाने के लिए पुजारी भगवान की मूर्तियों को भी गर्म कपड़े और स्वेटर पहना रहे हैं। भगवान की मूर्तियों के सामने हीटर चला रहे हैं। यहाँ के कई मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल और ऊनी वस्त्र भी पहनाए गए हैं। और तो और
कई मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी भी जलाई जा रही है। मौसम ठंड का चल रहा है और हम सभी के लिए ठंड लग रही है। हम सभी लोग ठंड में स्वेटर पहन रहे हैं, शॉल ओढ़ रहे हैं, जो भी हो सकता है हम ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें भी ठंड लगती होगी, उन्हें भी हमें वस्त्र धारण कराना चाहिए, गर्म वस्त्र पहनाना चाहिए, शाल उड़ाना चाहिए। उनके लिए तरह तरह से हम ढक के रखते हैं कि मेरे भगवान के लिए, मेरे प्रभु के लिए कहीं ठंड ना लग जाए। जी हाँ, तो चारों तरफ सर्द सर्द शीतलहर और आगे देखिए बर्फ लोग। बात करे था साड़ी की मन कवे बहु सब काली। मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा होली में आके। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बर्फ बहुत सारी है यहाँ पे। सूरज देवता जो है वो भी हमारे पर बहुत मेहरबान है। बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे को ना ठंड लग रही ना गर्मी लग रही। बहुत अच्छा मौसम हमारे का लगा यहाँ का, और मैंने पहली बार इतनी सारी बर्फ देखी है। होली के बारे में जैसा सुना, क्या वैसी दिखी होली? ज्यादा सुना था, बहुत साल से सुनते आ रहे थे होली के बारे में, लेकिन आज हमें उससे बहुत ज्यादा देखने को मिला और बहुत हमारे को ज्यादा अचीवमेंट नजर आई यहाँ पे हमारे को। होली सबसे पहले 1936 में जॉर्ज बर्नार्डिस ने इस खूबसूरत ढलानों में को खोजा था। और ओली की जो खूबसूरत ढलान है, जिसको कि एशिया की सबसे बेहतरीन स्कीइंग स्लोप के रूप में जाना जाता है ओली को, और इसको जो है सबसे पहले जो है जॉर्ज बर्नार्डिस ने 1936 में इसको खोजा था, और उसके बाद जो है लोगों का यहाँ पे आना हुआ था। और अब जो है ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं, भारत नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी एक विशेष पहचान। ओली को विश्व पटल पर तब और पहचान मिली जब 1994 में यहाँ रोपवे बनकर तैयार हुआ। साथ ही यहाँ स्कीयर्स को भी ओली की इन खूबसूरत ढलानों पर अपने करतब दिखाने का मौका मिला था, जिसके बाद से यहाँ कई नेशनल विंटर गेम्स भी हो चुके हैं। यहाँ स्कीइंग ट्रेनर भी इस बार की बर्फबारी से काफी उत्साहित हैं। आप कहाँ से हैं और किस तरीके से आपको ओली नजर आई है? हाँ, मैं बेंगलुरु से आया हूँ और सोलो ट्रैवलर हूँ मैं। पहली बार ओली आया हूँ। अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा होगा और इतना बर्फ़ होगा। बहुत अच्छा है, स्विट्ज़रलैंड की जैसा ही है। सर ये स्कीइंग के लिए बहुत अच्छी बर्फ़ है सर, क्योंकि ये कम से कम 4 फीट बर्फ़ है यहाँ पे स्कीइंग के लिए। किस तरीके से यहाँ पे आप लोग स्कीइंग करा रहे हैं अभी? सर हम तो यहाँ पे स्कीइंग कराते हम तो 85 से कराते हैं यहाँ पे स्कीइंग। अभी तो हमको स्कीइंग कराते 36 साल हो गए सर। ओली हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी जगह है ये, और यहाँ पे आके मतलब जितना सुना था वैसा ही निकला ये, और पूरे पैसे वसूल हो गए हमारे यहाँ पे आके। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों की खुशियां भी बढ़ी हैं, क्योंकि पर्यटकों के बढ़ने से कारोबार में भी इजाफा हुआ है। ओली पहुंचने के बाद यहाँ दिन भर सैलानी कुदरत के इस उपहार का दीदार करते हैं, तो वहीं रात को रुकने के लिए यहाँ प्राइवेट होटल के साथ ही पर्यटन विभाग के भी गेस्ट हाउस हैं। मैं यहाँ पे स्थानीय नागरिक हूँ और यहाँ पे हम दुकान और स्की का व्यवसाय करते हैं, और हम इस बार जो बर्फ़ बहुत पहले ही आ चुकी है, और ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशखबरी है इस बात की कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। ओली आने तो देखा आपने, ये सर्दी अगर कहीं कहीं थोड़ी सी परेशानी पैदा करता है तो दूसरी तरफ जन्नत का नज़ारा भी पेश कर रहा है। तो इंतज़ार किस बात का? छुट्टियों का दिन है, रुख कीजिए उत्तराखंड की जगह जगह जो बर्फिस्तान बना हुआ है वहाँ का। और आगे की खबरों के साथ मौजूद जुड़ गए हैं मेरे साथ